हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने अभी तक चैप्टर 1 के पिछले 3 प्रश्नावली को कवर कर चुके हैं और आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का आखिरी प्रश्नावली 4। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है प्रश्नावली 4 उसी से थोड़ा सा आगे गया है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, हम जो जानते हैं उससे शुरू करते हैं और उसके बाद प्रश्नावली 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे वो उसी में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हम जानते हैं कि यदि एक बहुपद है, इस बहुपद को हम गुणनखंड में तोड़ना सीख चुके हैं पिछले क्लास में। कैसे तोड़ते हैं, ये a है, ये b है, ये c है। हमने जानता है कि a और b का जो गुणा होगा मतलब 6 गुणा 1 है ना, a गुणा c, a और c का जो गुणा होगा वो कितना आ रहा है 6 और b कितना आ रहा है 5। तो हम इस 5 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको आपस में जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो ऐसा कौन कौन सा है, 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। ये मैं पिछले क्लास में पूरे डिटेल से समझाया हूँ और जिसको ये निकालने में परेशानी होता है वो आसानी से उसको देख के समझ जाएगा। तो हम इसको तोड़े, आगे क्या करते थे हम, ये 3x प्लस 2x प्लस 6, ये 5x को हम 3x प्लस 2x में तोड़े। फिर आगे हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद हम लेते हैं कॉमन, दोनों में जो चीज़ सेम है। तो इसमें 2x है, इसमें एक x है, तो एक x बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 3। सेम वैसे इसमें करेंगे। इसमें देखिए x इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो अगर इसमें से मैं 2 निकालता हूँ तो यहाँ तक जो 2 था वो तो चला गया, तो क्या बचा x प्लस यहाँ 6 था, 6 में से 2 चले गए तो क्या बचेगा 3। 3 इसलिए बचेगा क्योंकि इसके अंदर ये गुणा होता है, तो 2 का गुणा 3 से होगा तो वापस 6 हमको मिल जाएगा। जोड़ना नहीं है, 3 और 2 5 मत सोचना, 3 और 2 और 3 का क्या होगा, गुणा होगा। फिर आगे क्या करते थे, इसमें से कॉमन निकालते थे। इसमें से कॉमन क्या है, x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, ये बाहर निकल गया, बचा कितना x प्लस 2। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में किया। अब आगे क्या करेंगे प्रश्नावली 4 में, देखिए अगर यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालना चाहूँ, x का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पक्षांतर करना भी मैंने समझा चुका है। ये 3 है, यहाँ है प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, क्या हो गया -3। अब इसमें देखते हैं क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 है प्लस में, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो x का हमारे पास 2 वैल्यू मिल गए। अब इन्हीं वैल्यू को अगर हम इस समीकरण में दोबारा रखें, इस बहुपद में रखें, तो क्या होता है ये देखते हैं। मान लीजिए -3 रखते हैं पहले, ठीक है, ये है, ये बीच का मैं मिटा देता हूँ, अब इसका तो काम है नहीं, ये बस पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा मैं वो बता रहा था। तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गया, क्या क्या, -3 और -2, है ना। ये बस एक ही चीज़ है इसमें प्रश्नावली 4 में जो समझने लायक है, उसके बाद पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। x की जगह में पहले हम -3 रख के देखते हैं, तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह -3 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का गुणा 2 बार होगा तो 3 तिया 9, और माइनस का गुणा भी 2 बार होगा तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना। आगे देखते हैं, अब ये 5 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा 15, लेकिन ये प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस। इसको दिमाग में हमेशा रखिए, गणित के लिए ये ज़रूरी है। इधर क्या है +6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए प्लस प्लस को पहले जोड़िए, ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 9 और 6 कितना हो गया 15, -15 कितना आ गया 0 आ गया। अब सेम -2 रख के देखते हैं, तो -2 रखेंगे, देखो 0 आया -3 रखने पर, अब -2 रखने पर क्या आएगा देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 -2 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 2 बार होगा कितना आएगा 4, माइनस का गुणा 2 बार होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा, 5 का गुणा 2 से होगा तो आएगा 10, और प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस, यहाँ क्या है +6।
इसको सॉल्व करोगे तो प्लस प्लस को जोड़ो तो 4 और 6 कितना हो गया 10, ये क्या है -10, कितना आ गया 0। तो इससे हमें सीखना क्या है, ये जो बताया है मैंने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x के जो दो मान आए हैं, जो वैल्यू आए हैं, ये -3 और -2, अगर इसको हम दोबारा इस समीकरण में रखें तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये -3 और -2 क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारा -3 और -2 क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे शून्यक। किसके शून्यक है ये, इस बहुपद के, है ना। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया -3 -2। बोलने का मतलब अगर बहुपद है तो बहुपद में x का या y का टर्म या z का टर्म या कोई भी चर संख्या तो होगा। तो ऐसा वैल्यू जो उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। शून्य, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे -3 और -2 का वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये पूरा क्या हो गया शून्य। हमने 2 बार बना के देखा, -3 और -2 रख के कितना आ गया था, शून्य आ गया था। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। और ये कैसे निकाले, ये हम कैसे निकाले, अभी आप देखें, हम बहुखंड में तोड़े, गुणनखंड में तोड़े बहुपद को, तो ये इतना आया था लास्ट में। तो इसी से हमने निकाला था x + 3 = 0 से x का मान -3 आ गया था, x + 2 = 0 से x का मान कितना आ गया था, -2 आ गया था। तो -3 और -2 कैसे निकाले, ये तो समझ में आ गया। ये है पहला विधि शून्यक निकालने का। ये क्या था, ये दोनों शून्यक था। अभी हमने देखा कि शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक निकालना तो आ गया। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे, और गुणनखंड में तोड़ने के बाद ऐसे हमें प्राप्त होता है, लास्ट में 2 गुणनखंड मिलता है, यहीं से शून्यक निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x - 2 x = -3, ये हो गया शून्यक। अब प्रश्नावली में हमें क्या देखना है, शून्यक जान गए क्या होता है, ऐसा वैल्यू जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान हो जाए शून्य। अब ये निकल गया, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि शून्यक है किसी भी बहुपद का, f(x) है जो बहुपद, उसका शून्यक अगर 2 और 3 है ना, शून्यक अगर 2 और 3 है तो उसका गुणनखंड क्या होगा। ये शून्यक है, ये गुणनखंड है। अगर 2 और 3 शून्यक है बोल रहे हैं तो गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए इसमें ध्यान क्या देना है, x + 2 है और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालने के लिए उसको पक्षांतर करके इधर भेजे तो आ गया -2। तो ये x का वैल्यू है कितना, -2, और बहुखंड में उसका वैल्यू कितना होगा, +2, क्योंकि हम उसको एक बार पक्षांतर कर चुके हैं। इसको ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। जैसे x + 3 है तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -3। ये क्या है, -3 इसका शून्यक है। शून्यक कब आएगा, जब पक्षांतर कर चुके होंगे, पक्षांतर होने के बाद शून्यक आएगा। लेकिन अगर बहुखंड पूछता है तो पक्षांतर होने से पहले की बात है, मतलब कि उसका उस समय क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो पक्षांतर होने से पहले ये क्या था, -3, ये क्या था, x + 3 था, ये क्या था, इसका गुणनखंड था, और ये क्या है, इसका शून्यक है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4 का, वो इसी पर आधारित है। तो ये समझिए गुणनखंड है, गुणनखंड से शून्यक कैसे निकालते हैं। गुणनखंड से शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। और शून्यक से गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे x = ये दिया है -2। अब इससे हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इस -2 को ले आएंगे इस साइड, क्या बचेगा, ये -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +2 है ना। तो क्या आ गया, बहुखंड आ गया, गुणनखंड आ गया। इस प्रकार से शून्यक से गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड से शून्यक निकालते हैं। सिर्फ पक्षांतर करने का खेल होता है। और इस प्रश्नावली में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सीखने के लिए हैं, ये जनरली एग्ज़ाम्स में नहीं आते, लेकिन ये ज़रूरी है सीखना क्योंकि आगे ये काम आएगा। जैसे अब हम सीधा प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली में देखिए साफ लिखा है कि नीचे ax² - bx + c के कुछ द्विपद बहुपद दिए हैं, उसके शून्यक, और तो हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए सिंपल है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 और 4, ये क्या है, शून्यक है। ये कोई भी एक बहुखंड है, बहुपद है, बहुपद का ये क्या है, शून्यक है। अब इससे हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो अभी हमने देखा गुणनखंड से शून्यक कैसे निकालते हैं और शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालते हैं।
तो हमें शून्यक दिया है, गुणनखंड निकालना है। मतलब ये दोनों क्या है, ये x के दो वैल्यू हैं जो हमने अभी गुणनखंड से निकाले थे, उस प्रकार ये दो वैल्यू है x का। अब इससे हमको गुणनखंड निकालना है, तो ये जो शून्यक है वो पक्षांतर होने के बाद आता है। मैंने पहले ही बताया कि जो शून्यक है वो पक्षांतर होने के बाद आएगा। मतलब ये किस प्रकार से लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू 4, ये x का वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है गुणनखंड। तो इसको पक्षांतर करके इधर ले आइए, ये हम हमेशा इधर ले जाते थे, इस बार इधर लाना है। तो प्रोसेस सेम रहेगा, ये +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा -3, क्या बचा 0। ये +4 है, इधर आके क्या हो जाएगा -4, इधर क्या बचेगा 0। तो इसके गुणनखंड क्या होगा, x-3 और x-4। चेंज क्या आया देखिए, ये 3 और 4 था, शून्यक था, इसका गुणनखंड निकालना है। तो ये पक्षांतर होने के बाद आया है, मतलब इसका गुणनखंड जो होगा वो इसके जो चिन्ह है, जैसे यहाँ दोनों में प्लस है अभी, तो इसके चिन्ह के विपरीत होगा। ये प्लस है तो जो गुणनखंड आएगा वो माइनस में आएगा। अगर ये माइनस होता तो जो गुणनखंड आता वो किस में आता, प्लस में आता, क्योंकि उसको हमें पक्षांतर करके दूसरे साइड लाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ पक्षांतर करने का खेल है और कुछ नहीं है। जैसे इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, -2 और -3 क्या है, शून्यक है। -2 और -3 क्या है, शून्यक है। देखिए ये माइनस में है पक्षांतर होने के बाद, तो पक्षांतर होने से पहले क्या रहा होगा, प्लस में रहा होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 और ये क्या है, x इज इक्वल टू -3 दिया है। अब इसको पक्षांतर करके इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, x -2 इधर आके हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा -3 इधर आके हो जाएगा +3। इसके क्या गुणनखंड निकले, x+2 और x+3। ये क्या था, ये वाला हमारा था आंसर, वैसे ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ये अगर पिछले क्लास आप देखें तो आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ पक्षांतर करके हमें शून्यक से गुणनखंड निकालना था, जो हम सीख चुके हैं। और इसी प्रकार अगर गुणनखंड से शून्यक निकालने को बोलेगा तो भी सेम है। जैसे ये गुणनखंड है, अब यहाँ से शून्यक चाहिए तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जस्ट क्या चलेंगे, इसके अपोजिट चलेंगे। ये दी रहेगा, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से 3 को इधर ले गए तो ये क्या आ गया, शून्यक आ गया। और अगर शून्यक दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, ये क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो भी दिया है, 4-5 क्वेश्चन दिया है, तो वो तो मैं बता दिया, उसमें तो कुछ है नहीं। जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 1/2 और -1/2 ये दिया है। अब ये दिया है क्या है, शून्यक, इससे हमको क्या निकालना है, गुणनखंड। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू, ये 1/2 है, ये दोनों x के ही मान होते हैं। x इज इक्वल टू इसमें क्या है, वो -1/2। अब मैंने क्या बोला, इसको करेंगे पक्षांतर, ये 1/2 इज इक्वल टू 0 हो गया, इधर आके माइनस हुआ है, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या बचेंगे, क्या आएंगे, x - 1/2 और x + 1/2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से देखिए, 3 तो मैंने बता दिया, चौथा और पांचवा तो आप आराम से बना सकते हैं, सिर्फ पक्षांतर करना है। जैसे 15 और 17 दिया है तो उसके शून्यक क्या आएंगे, उसके गुणनखंड क्या आएंगे, x - 15 और x - 17। सेम वैसे ही पांचवा क्या आएगा, चिन्ह बस बदल जाएगा और x के साथ आ जाएगा, है ना। जैसे -18 और 12 दिया है तो हो जाएगा x + 18 और x - 12। तो इस प्रकार से प्रश्नवाली 4 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसमें भी 5 है और वो भी सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन निकालने से पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, यह हम जो पढ़े हैं उससे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे का पहला क्या बोलता है, x² + 10x + 24। हमें क्या निकालना है, हमें ये जो बहुपद है इसके जो शून्यक आएंगे, है ना, शून्यक 2 आते हैं, x के 2 मान आते हैं इसमें, तो x के जो 2 मान आएंगे, x1 और x2, उसका आपस में क्या करना है, उसको जोड़ना है, वो कितना आएगा ये बताना है,
और उसका जो गुणनखंड है वो कितना आएगा ये बताना है। ठीक है, वही बोला है ना, बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल याद कीजिए। अब अगर इसको हम अभी तक जो पढ़े हैं उस विधि से बनाने जाते हैं तो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम क्या करते थे हमेशा, ए गुणित सी निकालते हैं। ए गुणित सी निकालेंगे तो 24 गुणित 1 कितना हो जाएगा 24, और बी कितना है 10। तो अब हम इस 10 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर 10 आए। तो क्या होगा 6 और 4 है ना, 6 चौक कितना होता है 24, और 6 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। तो इसको हम 6x + 4x में तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम वापस ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए पिछले क्लास को देखिए, आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ कि तोड़ना कैसे। अब इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद कॉमन लेते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे, ये दोनों का जोड़ा हो गया, ये दोनों का जोड़ा हो गया। अब इन दोनों में ऐसा चीज़ देखिए जो समान है, क्या है x, क्या बचेगा अंदर x + 6। ठीक है, इन दोनों में क्या समान है, देखिए 24 और 4 है ना, तो दोनों में 4 तो है। 4 मतलब ऐसे है, गुणा होने पर इसका गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 4 के पहाड़ा में 24 आता है कि नहीं, 6 चौक 24, 4 छक्का 24 आता है, तब हम कॉमन ले सकते हैं 4। तो क्या बचेगा x + 6, क्योंकि इसको हम अंदर वापस ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 और 6 का इंटू होगा तो कितना आएगा 24। तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। और तोड़ने के बाद कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेने के बाद देखिए ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 6, x + 6, x + 6 हो गया, x + 4 हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया गुणनखंड, है ना। अब गुणनखंड से हम बहुपद तो निकाल सकते हैं, गुणनखंड से हम क्या निकाल सकते हैं, शून्यक। तो शून्यक कैसे निकलेगा, ये x + 6 = 0 ही लिख सकते हैं इसको। तो x = कितना आ गया -6। ये क्या हो जाएगा, x + 4 = 0 लिख सकते हैं। तो x = कितना हो गया -4। तो ये जो -6 और -4 है, ये क्या है आपस में, ये हो जाएंगे शून्यक। ठीक है, ये यही क्या हो गया, x1 हो गया -6 और x2 हो गया -4। अब -6 और -4 हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनका योग और इनका गुणनफल कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए x का -6 और -4 आ गया है ना। -6 -4, ये x के 2 वैल्यू आ गए, शून्यक आ गए। ये गुणनखंड आ गया, वो शून्यक आ गया। अब हमें शून्यकों का योग निकालना है, मतलब -6 + -4। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में है, ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 4 10। अब दोनों सेम माइनस में, तो ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, योगफल हो गया, दो शून्यकों का योगफल। अब दो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो -6 का गुणा होगा -4 से, कितना आएगा 6 चौक 24, और ये माइनस गुणित माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आ गया +24। तो इस प्रकार से ये दो शून्यकों का योगफल हो गया, ये दो शून्यकों का गुणनफल हो गया। कितना आया -10 और 24। ये हम उस विधि से निकाले जो हमें अभी तक पता थी, जो हम पहले पढ़ते आए हैं। ये थोड़ा लंबा जाता है लेकिन फिक्स आता है, कोई डाउट नहीं है, इसको हम पहले सीख भी चुके हैं। अब इसी का मैं निकालूंगा दूसरा विधि, मतलब बताऊंगा आपको दूसरा विधि। तो दूसरे विधि में क्या करना है, ये समझ में आ गया। ये भी निकालने का एक तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये आसान पड़ता है, अच्छे से सीख चुके हैं, तो ऐसे निकालिए, और नहीं तो एक दूसरा विधि है जो इससे भी आसान है। उसमें क्या करना रहता है देखते हैं अभी। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका कंपेयर किससे कर सकते हैं, ax² + bx + c, इससे कंपेयर तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया 10, c का वैल्यू क्या आ गया 24। अब इस विधि में क्या रहेगा, जैसे हमने पिछले वाले विधि में शून्यक निकाले हम, मतलब पहले क्या निकाले, गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकालने के बाद क्या निकाले, शून्यक निकाले, फिर उस शून्यकों को आपस में हम क्या किए, जोड़े और गुणा किए।
इसमें हमें ना गुणनखंड निकालना पड़ेगा ना शून्यक निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा दो फार्मूला होता है, एक होता है गुणनखंड का, योगफल का, एक होता है गुणनफल का। सीधे सीधे दो फार्मूले होते हैं, फार्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएगा। गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल का होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब आपको बहुपद दिया रहेगा, बहुपद को आप इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करके आप ए बी और सी का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अब इतने करने के बाद ये हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, हमको ए बी और सी का वैल्यू निकालना था, निकाल लिए। सेकेंड में हमको इनके शून्यकों का योगफल चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये है, ये शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला है ना, शून्यकों का योगफल, सेम ऐसे ही है कि इसका है शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें वैल्यू रखिए, b का वैल्यू कितना है 10, जो कि माइनस में है, तो -10। a का वैल्यू कितना है 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -10 ही लिख सकते हैं। गुणनफल में देखिए c अपॉन ए है, c का वैल्यू कितना है 24, a का वैल्यू कितना है 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम 24 लिख सकते हैं। तो हम पहले विधि से बनाए उसमें भी -10 आया था योगफल और गुणनफल 24 आया था, दूसरे विधि से बनाए तो भी -10 आया और योगफल गुणनफल कितना है 24। तो इस प्रकार से हमारे पास दो विधि हैं। रिकमेंड मैं ये करूँगा कि दूसरे विधि से बनाइए, क्योंकि ये जल्दी बनता है और इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए भी नहीं है, सिर्फ ए बी सी निकालना है और उसको सिर्फ इस फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। -b अपॉन ए होता है योगफल का, c अपॉन ए होता है गुणनफल का। ये दोनों फार्मूला याद है आपको, तो आप आराम से किसी भी बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो विधि है, दोनों विधि में आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज़ करें, आंसर दोनों में सही आना है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x² -7x -9। अब इसको चाहें तो आप गुणनखंड इसका पहले निकालिए, गुणनखंड निकालना हम पहले सीखे हैं। गुणनखंड निकालने के बाद शून्यक निकालिए, शून्यक निकालने के बाद उनका योग और गुणा कर सकते हैं। या दूसरा विधि है जो है कि ax² + bx + c से क्या करेंगे कंपेयर, तो a = 2 आ जाएगा, b = -7 आ जाएगा, c = -9 आ जाएगा। ये देखिए है आसान बस, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, कब माइनस है कब प्लस है। b का वैल्यू -7 है, c का वैल्यू कितना है -9 है। अब हम योगफल निकालेंगे, योगफल का फॉर्मूला क्या है, -b अपॉन a, ठीक है। तो -b मतलब b का वैल्यू कितना है -7, a का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। इसको आगे क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये क्या होगा हमारा योगफल 7/2। अब गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, c अपॉन a। c का वैल्यू कितना है -9, a का वैल्यू कितना है 2। अब ये तो कटेगा भी नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में ना तो आता ही नहीं है, तो कितना हो गया ये -9/2। ये हो गया योगफल, ये हो गया गुणनफल, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके बाकी तीनों क्वेश्चन भी बनेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक भी नहीं है, कुछ समझाने लायक भी नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद रहेगा तो ये आसानी से बनेगा। और चाहे तो आप पहले वाले विधि से भी बना सकते हैं, जिसमें हम क्या करते थे, पहले इसको तोड़ते थे 2 भाग में, 2 भाग तोड़ने के बाद गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड निकालने के बाद शून्यक निकालते हैं, शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणनखंड से शून्यक कैसे निकालते हैं, ये भी हम समझ गए, आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1, उसका प्रश्नावली 4 ये होता है ख़त्म, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी होता है ख़त्म। तो हमारे सफ़र का जो पहला सीढ़ी है हम वो पार कर चुके हैं, चैप्टर 1 हम ख़त्म कर चुके हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 2 का भी हम ऐसी ही पढ़ाई करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, और ऐसे जिनको समझ में नहीं आता है वो भी अगर ध्यान से देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से 0 से बताना चालू करूँगा और तब तक बताऊँगा जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। कहीं पे डाउट होता है, कुछ परेशानी होता है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री टू आस्क हैं।
और इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कैसा लग रहा है कमेंट में बिल्कुल बताएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।